ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बेगर से प्रिंस बनाने की फाउंडेशन क्या है, हमें कहाँ से ले जाकर कहाँ पहुँचा दिया। भगवान जैसा कहते हैं कि मैं कोटों में से कोई और कोई में से कोई तुम्हें चुनता हूँ और फिर तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। गीता में भी है, हे अर्जुन, मुझे बिरला ही कोई पहचानता है, सब नहीं। तो भगवान कोटों में से कोई में से कोई चुन करके हमको पावन बनाते हैं और हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। आज बाबा ने उसी का आधार बताया। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? कौन सा पाठ ऐसा है? तो बाबा ने कहा, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो क्या कि हम शरीर नहीं, क्या हैं? आत्मा हैं। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा। यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप, ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना ना, भारत पर बहुत बड़ा माया का परछाया पड़ा हुआ है। बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, फिर से आओ। पावन बनाने के लिए आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को। जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा है और सच पूछो तो वही तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यहाँ तो सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है। तो वर्ड अथॉरिटी सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं ज्ञान का सागर अर्थात नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को ही पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर है, वही सुख का सागर है, वही शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की। वो है परम।
पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं वो सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था और यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, दिखाते हैं ना। फिर उनके हाथ में शास्त्र आदि दे देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार थोड़ी सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। वैसे पौराणिक कहानी में ये बात आई है कि मानव की दयनीय दशा देख करके विष्णु जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र खोले तो वहाँ चारों वेद रखे हुए थे। तब उन्होंने कहा, बोला इसको कौन ले जाएगा? बोला ब्रह्मा को बुलाओ, वो ले जाएंगे। मानव मात्र में जब इसका प्रचार प्रसार होगा तब मानव की दयनीय दशा सुधरेगी और यह सात्विक बनेगा। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं करूँगा। बोले अच्छा, फिर भगवान शिव से निवेदन करो, वो आपको सहयोग करेंगे। तो ये जो बात है 16 आने से ही है कि परमात्मा शिव ने सहयोग किया और ब्रह्मा ने मुखारविंद से उनकी पुनर्स्थापना की। यहाँ आकर ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु को तो कोई शास्त्रों का सार समझाते क्या कभी? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कौन? वो निराकार। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार, ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा, और वही पतित पावन। यह महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है शरीर द्वारा। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ, तुमको यही पाठ पढ़ाते हैं और यही पाठ पढ़ाने के लिए पाठशाला है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं। हे परमपिता परमात्मा, अब निराकार दुनिया से साकार दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असुल देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में आए, फिर वैश्य वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण में आए, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था,
फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो क्या हम यहाँ आए हैं क्या बनने, पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप ही है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भारत की गीता। हाँ, किस धर्म का शास्त्र है तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई, राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने भी अभी ये साकार शरीर धारण किया हुआ है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। बस सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दे दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान तो एक ही है। हाँ, दुनिया की छोड़ो, दुनिया में तो कहते हैं जो भाग्यवान है वही भगवान है। क्रिएटर इज़ वन। कायदे अनुसार भगवान एक है। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, वो तो बाप ही हैं जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता का कोई धर्म है ही नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि अब पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 चीज क्यों दिखाते? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गया। यथा राजा रानी तथा प्रजा। हाँ, कलयुग में सब वैसे ही। फिर जब देवता बनते तो फिर सब प्रजा भी वैसी। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी नहीं थी, कोई कोरोना नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार है पवित्रता पर। पुकारते भी हैं। ऐसे ही है ना, सब पतित हैं, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने। इनको कहा जाता है मृत्युलोक। इसको तो आग लगनी है। बाबा अक्सर करके कहता है ना, बम्बोर को आग लगनी है। यह शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख दिए हैं।
जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं भिन्न भिन्न नाम रख देते। एक बार तुमने देखा झगड़ेश्वर महादेव, एक बार देखा रोजगारेश्वर महादेव। तो जैसी भावना रहती भिन्न भिन्न नाम रख देते, एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, अभी भक्ति पूरी होती है। तुमको भक्ति से वैराग्य आता, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? बाबा कहते कई नए आते, अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठेगा ना तो कुछ समझ नहीं सकेगा, और किसको पता ही नहीं है कि ये मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण थे। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था और राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण की प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वो तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता का पाठ सुनाए, और ये तो हो ही नहीं सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग के चित्रादि भी बाबा ने कहा सतयुग में कोई शास्त्र चित्रादि होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध है 21 जन्मों के लिए। फिर से आप सतयुग का राज्य भाग ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष की बात। अभी तो कलयुग का अंत होना है ना। विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग से पावन सतयुग बनाने। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो जब अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पति दुनिया में आ ही नहीं सकता। बाप ही आते हैं और वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद तो सभी एक को ही करते हैं। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्ममय तत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं, यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा, यहाँ भी महान आत्मा है। पतित आत्मा कहते हैं ना, वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं। बाबा कहता है आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है। ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए सिवाय परमपिता परमात्मा के? और कोई तो बना ही न सके। बाप बैठ समझाते हैं
माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनते जाएंगे। मेहनत इसमें है। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आ जाता है, ये रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते, हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर न सके। यह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर ही नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे हे पतित पावन आओ आओ, वह तो है ही पावन दुनिया। तुम अभी जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊँचते ऊँच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पौत्रे पौत्रियाँ भी हो, शिववंशी निराकार शिववंशी हो। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। हाँ, शिववंशी तो निराकार होता है, आत्मिक भाव से शिववंशी है। फिर जब साकार में आया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। वर्षा मिलता दादा से, बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा, वो तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, अच्छा बोलो तो, हजारों के अंदाज में। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। हम तो कहते हैं 9 लाख बीके, अब फिर से सैपलिंग लग रहा है और अब तो ये संख्या पुरानी हो गई, आगे बढ़ गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्यों? क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। आज का वरदान है अपने अनादि और आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव, आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का
ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। पवित्रता ओरिजिनल है, ध्यान देना, और अपवित्रता आर्टिफिशियल है। ये अपवित्रता शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह संकल्प करो कि अनादि और आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है ना। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरकर भरपूर करो तो माया क्या नहीं हो सकती, समीप नहीं आ सकती। समझा। अपनी दुआओं से झोली भरो तो माया कभी समीप नहीं आ सकती। खाली होगी तभी तो उसमें कोई एंट्री होगी। जब जगह ही नहीं होगी तो एंट्री कहाँ होगी। तो हमेशा दुआएं लो और दुआएं दो। अच्छा, ओम शांति।